ये जो इन्होंने पिछले एक महीने में जिस किस्म का वायलेंस क्रिएट किया है, वॉर टाइप सेंटिमेंट क्रिएट किया है, हमला करना चाहिए मुल्कों पे एंड सो ऑन, जिस किस्म की खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान के शहर टूट गए हैं और कब्जा हो गया है और फौज, इसके लिए किसी इंटरनेशनल इदारे को आके फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमें पता है कि झूठ है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने किसी किस्म की कोई मिस इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई नहीं किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया दिनों में जो कशीदा सूरत हाल देखने में आई, इस दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद गुमराहकुन खबरें और जाली वीडियोस दिल खोल के शेयर की हैं। आलमी नशरियाती इदारे DW डोशे वेले ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में यह वाज़ेह किया कि भारतीय सोशल मीडिया से वायरल होने वाले कई वीडियोस, जैसे कि सियालकोट पर बमबारी की वीडियो, दरअसल महीनों पुराने वाकयात की वीडियोस थीं जिन्हें सयाको सबाब से हटकर पेश किया गया। इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी हमले की वीडियोस जाली थी और भारतीय हुकूमत ने भी इन वीडियोस की तरदीद करते हुए इन्हें प्रोपेगेंडा करार दिया। इस पूरी सूरत हाल में सबसे शर्मनाक पहलू ये था कि भारतीय मीडिया में गर्दिश करने वाली ये खबरें और वीडियोस ना सिर्फ आवाम को गुमराही तक ले गई, बल्कि खुद भारत को भी अपनी क्रेडिबिलिटी को आलमी सतह पर एक बुरा असर पड़ा। और वीडियो में पाकिस्तान ने भी अपनी तफसीलात रिपोर्ट में भारतीय मीडिया के इस गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और बताया कि भारतीय मीडिया ने माजी की तरह अब भी अपने मखसूस एजेंडे को हासिल करने के लिए ये फेक न्यूज़ फैलाई। नाज़रीन, इस डिजिटल दौर में जहां खबर एक लम्हे में दुनिया भर में वायरल हो सकती है, वहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़, एडिटेड वीडियोस और प्रोपेगेंडे का रुझान भी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फेक न्यूज़ का सहारा लेकर खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश की और आम आवाम को कैसे इन गुमराहकुन मालूमात से बचना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट असद बेग साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर हालिया कशीदगी में जो फेक न्यूज़ चलाई गई, उसे आप किस जाविये से देखते हैं? क्या ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक मुहिम थी? जी बिल्कुल, सोची समझी स्ट्रेटेजिक मुहिम तो थी, लेकिन मुझे लगता है कि जितना उन्होंने अपना नुकसान किया है इस सारी कैंपेन चला के, उससे कहीं कम मुझे लगता है कि हमारे लोगों का वो नुकसान हो। देखिए, समझने की कोशिश करें नुकसान क्या होता है। जब भी कोई ऐसी एडवेंचरिज्म होती है तो उसके लिए एक प्लेबुक इस्तेमाल होती है। मैंने इस पे बहुत डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है एक न्यूज़ इदारे के लिए, और उसमें मैंने सब बातें ये बताने की कोशिश की है। वो प्लेबुक में एक हिस्सा ये होता है कि आपने अवाम का सेंटिमेंट एक ऐसा बनाना होता है कि वो आपके जो भी एडवेंचरिज्म है उसको फॉलो थ्रू करे। मसलन हमने देखा कि इराक पे जब हमला होने लगा था तो अमेरिका में मीडिया पे एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एक मुहिम चलाई गई जिसमें वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आपने सुना होगा जिक्र, और उसको स्कॉलर्स ने जब डिकंस्ट्रक्ट किया तो वो उसको मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का नाम दिया गया कि लोगों को राजी करना, उनको रैली करना है। तो यही काम इंडिया ने करने की कोशिश की, लेकिन वो काम उन्होंने बिल्कुल बॉच्ड अप कर दिया, अंग्रेजी में कहते हैं। और वो इस तरह से, क्योंकि उन्होंने वो सेंटिमेंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया, वो जो वायलेंस था वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अल्टीमेटली इट डिड नॉट गो एनीवेयर। और जब अंग्रेजी में एक और चीज कहते हैं कि वायलेंस बेगेट वायलेंस। अब जब वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो खत्म नहीं हो जाता, थिन एयर में ज़ाया नहीं हो जाता, वो वहीं पे अवाम के जहनों में, उनके सेंटिमेंट्स में रहता है। और ये बहुत खतरनाक बात है। देखिए, मैं कल भी ये बात कर रहा था, इस पे डिस्कोर्स एनालिसिस करने की जरूरत है। आपने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड मूवीज में आज से 10-15 साल पहले ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि हर चीज में वो मॉब वायलेंस या मॉब जस्टिस का एक जिक्र होता था कि पुलिस वाले मिलके अपनी वर्दियां उतार रहे हैं और वो लोगों को मार रहे हैं व्हाट नॉट इन द अटेम्प्ट टू गेट जस्टिस। ये जो एलिमेंट था ये अब उनके अवाम में नजर आना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि वहां पे लिंचिंग के केसेस बहुत ज्यादा हो गए। सिर्फ 2 साल में मेरे ख्याल से 31 लिंचिंग के केसेस हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जब वायलेंस आप क्रिएट करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, वो जाया नहीं होता, वो अवाम के जहनों में रहता है। तो मुझे खदशा ये है कि ये जो इन्होंने पिछले एक महीने में जिस किस्म का वायलेंस क्रिएट किया है, ये जो सेंटिमेंट क्रिएट किया है, एक वॉर टाइप सेंटिमेंट क्रिएट किया है कि हमला करना चाहिए मुल्कों पे एंड सो ऑन, ये फर्दर जो वहां पे वायलेंस था लोगों के जहनों में, उसको फर्दर वो करेगा। और ये ऑब्वियसली हमारे लिए खतरनाक है। एक तो ये चीज, दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है आई थिंक हमारे लिए सबसे ज्यादा इस सारे के सारे सिनेरियो में, वो ये है कि हमें इससे सीखना चाहिए। देखिए, हमारे मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट पिछले एक महीने। तो अब ये इंडिया की देखा देखी हमें उस किस्म का नैरेटिव या उस किस्म की फेक न्यूज़ क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं या हम उनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें उनको मैच करना चाहिए अपना न्यूज़ एनवायरनमेंट मजीद बेहतर करके, मजीद क्रेडिबल करके और मजीद थोड़ा सा रिफ्रेन शो करके इन टर्म्स ऑफ
कि हम मिस इन्फॉर्मेशन ना दें जल्दी में, क्योंकि जल्दी में ये सारा काम होता है कि आप जल्दी में जो है वो जल्दी में और कहीं ना कहीं किसी एजेंडे के तहत भी ये चीज हो जाती है। असद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत से आलमी इदारों ने भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलने वाली खबरों और वीडियोस को झूठ या गुमराहकुन करार दिया है। ये बताइएगा कि ये भारतीय मीडिया या सोशल मीडिया के इस रवैये से खुद को आईटी चैंपियन समझने वाला भारत की आलमी सतह पर क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? देखिए, मतलब माजरत के साथ वो जो जिस किस्म की खबरें वो चल रही थी उसके लिए किसी इंटरनेशनल मीडिया पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। मसलन जिस किस्म की खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान के शहर टूट गए हैं और कब्जा हो गया है और फौज, तो इसके लिए किसी इंटरनेशनल इदारे को आके फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है कि झूठ है। तो वही मेरा मकसद है जी कि ऑब्वियसली फेक न्यूज चल रही थी जो ऑब्वियसली झूठी है और वेरीफाइबल है, उसमें किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की आपको जरूरत नहीं है, वो आपके चीजों के सामने नजर आ रहा है। तो यही मैं आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए आप सोचिए एक मिनट के लिए कि क्या इतना बेवकूफ मीडिया है उनका कि उनको ये पता नहीं लगा? ऐसा नहीं है, वो दे आर स्मार्ट पीपल आल्सो। अगर वो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं तो आपका ख्याल है कि उनको पता नहीं है कि वो ये जो खबर दे रहे हैं वो झूठ है? उनको पता है। तो ये डेलिब्रेट एक्शंस होते हैं और ये डेलिब्रेट एक्शन बिल्कुल असद, अगर ये डेलिब्रेट एक्शन है तो फिर इस फेक न्यूज के पीछे सिर्फ अवामी से असद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये फेक न्यूज़ के पीछे अगर वो जानबूझ के डेलिब्रेटली ये कर रहे हैं तो उसके पीछे अवामी ज़हन साजी मकसद था या इसके पसे पर्दा सियासी और कुछ और मकासद भी थे, कुछ और अज़ाइम भी थे जो कि वो हासिल करना चाहते थे इस तरह की फेक न्यूज़ को चलाकर? देखिए, वंस अगेन मैं वो प्लेबुक का जो मैंने बात की उसका जिक्र करूंगा। वो प्लेबुक बेसिकली अब ये हो गई है कि जो टेलीविजन मीडिया है वो टेलीविजन देखने वालों के लिए कंटेंट क्रिएट नहीं करता, इनफैक्ट वो इंटरनेट पे रहने वाले लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करता है। वो उन ट्रोल्स के लिए कंटेंट क्रिएट करता है जो कि पॉलिटिकली अलाइंड होते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे होते हैं। तो इंडिया में भी एग्जैक्टली यही हो रहा था। जो टेलीविजन चैनल्स थे वो टीवी ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे थे, वो ट्रोल्स जो सोशल मीडिया के थे, बीजेपी के, आई एम अज्यूमिंग बीजेपी के, उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे थे ताकि वो वायरल हो और ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रैफिक वसूल हो उस कंटेंट पे। तो ये जो चीजें वो कर रहे थे ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती हैं मोनेटाइजेशन की प्रैक्टिसेस से, ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती हैं जो आपने बात की जहन साजी से। तो जिस तरह मैंने अर्ज की कि ये डेलिब्रेट एक्शंस होते हैं, ये बेवकूफाना एक्शंस नहीं होते। बिल्कुल ठीक है असद, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगी एज ए एक्सपर्ट, आपसे जानना चाहूंगी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोपेगेंडा के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, एक आम सारिफ, एक आम इंसान इसकी शिनाख्त कैसे कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अब थोड़ा सा मुझे हमारे ऊपर भी अपने ऊपर भी क्रिटिसिज्म करने दीजिए। जी। सबसे पहले तो ये कि मैंने नोट कर रहा था कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने किसी किस्म की कोई मिस इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई नहीं किया। लेकिन जो हमारे कुछ सहाफी थे जो सोशल मीडियम्स पे मौजूद हैं, उन्होंने कोशिश की कि जैसे ही कोई खबर आए, कहीं से भी आए, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया आउटलेट से आए, उसको वो शेयर करते। देखिए, उससे होता यह है कि अगर आप ये कह के भी शेयर करेंगे ना खबर के ये अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंफर्म नहीं है, तो जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस इलाके के बारे में आपने बात कर रहे हैं की है, उन्होंने यकीन कर लेना है पहले से, उन्होंने उसका वेट नहीं करना कंफर्मेशन। तो सबसे पहला तो जो हमारे अपने अवाम के लिए मैसेज है वो ये है कि जब भी आप कोई चीज शेयर करें और ये जहन में आपके हो कि आप उसको शेयर कर रहे हैं कि कंफर्म नहीं है, तो वो प्लीज शेयर ना करें, उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। मसलन अगर आपने ये बताना है कि खुदा ना खास्ता 5 शहरों में 2 धमाके हो गए और उसकी आपके पास वेरिफिकेशन नहीं है, तो उसको शेयर करने से कोई फायदा नहीं होगा किसी को जब तक वो वेरीफाइड नहीं है। तो नंबर 1, शेयर करने से पहले हमेशा सोचें कि आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है वो सही है कि नहीं है। नंबर 2, देखिए, कोई बड़ी चीज होगी, मसलन एक आपने देखा होगा ट्रम्प की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जो एआई जनरेटेड वीडियो थी जिसमें वो कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान का साथ देंगे तो उसका इतनी बड़ी अगर कोई स्टेटमेंट होती है किसी पॉलिटिकल लीडर की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अमेरिका का कोई और मीडिया आउटलेट रिपोर्ट ना करे। और वो बशीर से जो इछरा में रहने वाले बशीर साहब ने वो आपको भिजवा दी है, वो उनके पास एक्सक्लूसिव आई थी और CNN और फॉक्स न्यूज उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज हो तो आप उसको प्लीज एक दफा सर्च जरूर कर लें इंटरनेट पे कि क्या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सब, किस तरह की कोई चीज आए तो आप तहकीक जरूर कर लें। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि फौरन जो है हमें बिलीव नहीं करना चाहिए और खुद भी जो है हमें कुछ ना कुछ एफर्ट कर लेनी चाहिए, हमें रिसर्च कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।